बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि दिखने में स्टाइलिश भी होगा। और स्टाइलिश इसलिए कह रही हूँ कि मैं जो है वो सिंपल नेक डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैं जो है वो आड़ा नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, यानी कि तिरछा नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। नॉर्मली हम जो नेक डिज़ाइन बनाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं, यानी सिंपल राउंड नेक के साथ जो हम या वी नेक के साथ सामने वाला गला बनाते हैं। लेकिन मैं तिरछा नेक बना रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा आड़ा उसको लुक दूंगी और स्टाइलिश सा दूंगी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन जो है वो इन हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूं अच्छा सा नेक डिज़ाइन। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस के स्टार्ट में बताती हूँ, ऑलरेडी मैं स्किप कर देती हूँ या स्पीड में कर देती हूँ। एक पेस्टिंग पेपर ली है जो 3 इंच मैंने चौड़ी ली है और 13 इंच मैंने लंबी ली है, उसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद में इसमें 1-1 इंच का निशान लगाऊंगी, 1 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखें आप इस तरह से। ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैं स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सकें, देख सकें और अच्छा सा ड्रेस अपने बना सकें। अब इस तरह से मैंने 1-1 इंच का जिस तरह चौड़ाई का निशान लगाया है, इस तरह से मैं 11.5 से 12 इंच का मैं निशान लगा दूँगी। इसका लंबाई का 12 इंच ही कर दूँगी, क्योंकि इसलिए कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि मैंने 12 इंच इसको क्यों किया है। उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी और आधे से पौना इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है, जो कि मैं कटिंग नहीं करूँगी। निशान जो मैंने 12 इंच पे लगाया था उसके सेंटर में एक स्लिट कट कर रही हूँ, और उसके बाद उसके सेंटर में सिर्फ 12 इंच तक कट करूँगी उस स्लिट को, जो ओपन रखनी होगी हमें इस तरह से। अब इसको एक फैब्रिक के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, और पेस्ट करने के बाद इसके जो तीनों तरफ का कपड़ा होगा उसको भी मैं पेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आयरन कर दूँगी। और इस तरह से आयरन कर दूँगी ताकि सिलाई वगैरह ना करें, बाद में हम इसको डायरेक्ट तुरपाई कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसको इस तरह से आयरन कर दिया है। अब मैं अपनी शर्ट का फैब्रिक ले रही हूँ, उसके बाद असल मार्किंग यहाँ पे करनी होगी। ये वाला स्टेप आप लोग बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा। सेंटर में मैंने क्रीज बनाने के बाद जो कट दे देते हैं, ये शर्ट का कट मैंने दे दिया है। उसके बाद एक लंबाई का निशान लगाऊंगी, जो कि 16 इंच का लगाऊंगी। इस तरह से आप ये देखें 16 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये हो गया लंबाई का निशान, जहाँ तक मुझे अपना नेक तैयार करना है। आप लोगों को इससे छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं आप, निशान 15 इंच पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं 2.25 इंच का निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से 16 इंच तक ये 2.25 का निशान मैं नीचे तक ले जाऊँगी, 16 इंच तक ले जाऊँगी इस तरह से। ये देखें अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जो मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया था। ये परफेक्ट मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कि जो जितना हम जो है वो आड़ा नेक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा ही आड़ा हो जाएगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये देखें मैंने जो 2.25 का निशान लगाया है उस पे भी मैं एक क्रीज बना रही हूँ इस तरह से। अच्छा, सेंटर वाली क्रीज ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। वो तो हम बना भी लेंगे, लेकिन ये है कि ना बनाए तो बेहतर है, जल्द एक ही उसमें काम हमारा हो जाए। अब ये देखें मैंने जो 16 इंच का निशान लगाया था और उसके बाद फिर मैंने क्रीज बना ली थी, तो जो मैंने स्लिट अपनी कट की थी और उस पर मैंने इस तरह से आयरन जो कर लिया था। अब उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने ये किया है। अब आप ये देखें इस तरह से 4 इंच का मैंने ऊपर निशान छोड़ा है, 12 इंच मैंने लंबी ये वाली फैब्रिक पट्टी रखी थी। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 12 इंच क्यों रखी है, तो वो इसलिए रखी थी मैंने कि 16 इंच का मैंने निशान लगाया, उसमें 4 इंच ऊपर गैप दे रही हूँ, क्योंकि 5.5 से 6 इंच का मैं नेक बनाऊंगी ना, तो वो उसमें हम इतना लंबा ये फैब्रिक मैंने रखा है। ऊपर से 4 इंच का ही सिर्फ निशान लगाया है, 5 5.5 से शुरू नहीं किया, वरना ये स्लिट वाला जो कपड़ा है ना, ये फिर कटिंग में नहीं आता, और ये फिर ये इसकी ज़ाहिर है हमें फिनिशिंग नहीं आती। तो ये जब मैं ऊपर वाला राउंड नेक इसमें जॉइन करूँगी, तो फिर उसके बाद इस तरीके से ये हमारा अंदर गुम सिलाई के साथ छुप जाएगा। अब ये देखें इस तरह से मैं इसको निशान लगा रही हूँ, और उसके बाद मैंने इस तरह से ये देखें कटिंग करके जब मैंने ये सारा तैयार किया, उसके बाद मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से एक साइड से सिलाई हमने स्टार्ट की और बिल्कुल सेंटर स्लिट में हमने सिलाई लगा दी है, यानी कि हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ अंदर वाली सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसके साथ साथ लगाई है। और मैंने कम स्लिट छोड़ी थी, अब बिल्कुल उसके सेंटर में ध्यान से सिलाई कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करनी है कि सिलाई के ऊपर हमारा कट नहीं आए। तो मैंने कहा चलें आपको करीब से दिखाते हैं, ताकि हर चीज़ आपको ईजिली समझ में आए और आराम से आप अपने ड्रेस का ये स्टाइलिश सा नेक बनाइएगा ज़रूर। इस तरह के ऑल ओवर प्रिंट के ड्रेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस तरह के जो गले दामन वाले ना हों, उन पे इस तरह के नेक हम कंट्रास्ट फैब्रिक करके बना सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। इसमें शॉकिंग पिंक और पिस्ता सा कलर का मेरे पास कंट्रास्ट है। ये अजीब सा ब्लू कलर है, एक्वा ब्लू टाइप का कलर है। ब्रांड में तो कलर ऐसे आते हैं, ना इनकी रीलें मिलती हैं ना इनके दुपट्टे मिलते हैं। अगर 2 पीस ले लो तो बड़ी मुश्किल से जो है वो इसकी मुझे धागा मिला था। तो खैर अब जो भी कलर है इसके साथ शॉकिंग पिंक और साथ में पिस्ता सा कलर जो है वो इसमें कंट्रास्ट में। अब मैंने वो तैयार कर लिया है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। उसके बाद मैंने ये
फैब्रिक लिया है, 14 इंच लंबा लिया है और उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करके बटन टेक बना रही हूँ। बटन टेक बनाने का मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको आइडियाज़ अलग अलग वीडियोज़ में दिए हैं, तो अलग अलग मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से आप जो है उसकी बटन टेक बना लें। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर किया है मैंने, और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिंपल सिलाई लगा दूँगी इस तरह से अंदर की तरफ दोनों को दबाते हुए। दोनों फैब्रिक को अंदर अंदर की तरफ इस तरह ये देखें दबाते हुए इस तरह सिलाई लगा दूँगी। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि नहीं लगाते हैं और बस डायरेक्ट है ना वो कर देते हैं, यानी तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि फिनिशिंग जब हम काम कर रहे हैं तो ऊपर से जितना फिनिशिंग के साथ हो तो अंदर से भी उतना ही नीट हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये अंदर से देखिए मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके जो आयरन कर दिया था उसके बाद अब मैं इसकी बटन टिक लगाऊंगी। हमेशा ये किया करें जब भी आपको कोई डिज़ाइनिंग इसमें स्लिट वाले नेक बनाएं और उसमें डिज़ाइनिंग करनी हो तो नॉर्मली आपको पता होगा ज़ाहिर है कि इस तरह से हमें पहले उस साइड पे सिलाई लगानी होती है जिस साइड पे हमें कुछ भी जॉइन नहीं करना होता। लेकिन आगे मेरे साथ ही सीन हो गया था, वो इस तरह से सीन हुआ था कि ये मेरी वीडियो आगे की रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और वो मैंने जो है वो जज्बात में आके इतनी आराम से वीडियो बना रही थी, इतना अच्छा गले का डिज़ाइन मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो मेरे ही साथ सीन ये हो गया कि मेरी इससे आगे की बस यहाँ तक का सफ़र था और ये देखें मेरी वीडियो आगे नहीं बन सकी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला और मैं लगी हुई थी अपनी धुन में। अच्छा, उसके बाद मेरी ना वैसी ये जो फिंगर है ना जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी फिंगर जो है ना फ्रैक्चर हुई हुई थी, तो ऑलरेडी मेरी टूटी हुई उंगली से मैं ये गले का डिज़ाइन बना रही थी क्योंकि यूट्यूब पे तो काम करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने उसको उधेड़ के नहीं किया, लेकिन सिंपल अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। एक और पेस्टिंग पेपर ली है मैंने 10.5 इंच और 8 बाय 10.5 इंच। अब उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके मैं 3.5 इंच का इसकी ब्रॉडनेस रखूँगी, नेक की कटिंग कर रही हूँ। 3.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और उसके बाद इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ आगे। नीचे तक 3.5 इंच का निशान लगा दूंगी मैं। आपको अगर 3 या 3.25 पे लगाना हो तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं जितनी आपको चौड़ाई रखनी हो। अब उसके बाद मैंने 6 इंच के ऊपर इसकी लंबाई का निशान लगाया है, ये देखें इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की साइड पे ये सिलाई में चला जाएगा तो 5.5 इंच तैयार आएगा। राउंड शेप की इसको मैंने शेप दे दी है और उसके बाद इसको कटिंग कर लूँगी। तो मैं ये बता रही थी स्लिट में हमें सिंपल जो मैंने एक तरफ से सिलाई लगाई थी और दूसरी साइड से ट्रायंगल्स जो है वो उसके बाद उसके अंदर दबाते हुए और सिंपल ऊपर सिलाई लगी थी, ज़्यादा कोई लंबाई नहीं थी। असल प्रोसेस तो अच्छा ही है। चलें, ये वाला जो अगला राउंड नेक बताऊंगी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई थी, शुगर है इसकी वीडियो मुझसे गायब नहीं हुई। उसके बाद मैंने इसके फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ये देखें मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और उसके बाद इस तरह से वो कर दूँगी, कटिंग कर दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक, और उसके बाद मैंने ये वाला भी फैब्रिक जो है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसको आयरन कर लूँगी। और इस तरह से ये देखिए मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया है, सेंटर में भी क्रीज बना ली है और कट कर देंगे सेंटर का, ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये कर लिया है। उसके बाद सेंटर में हमें एक और काम करना है, बिल्कुल इसके साथ साथ जो मेरी बुकरम है इसके बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगानी है, सिंपल बिल्कुल एक सिलाई लगानी है। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप किसी दूसरे कलर के धागे से सिलाई लगाइएगा ताकि आपको दिख सके अगर यही डिज़ाइन आपको बनाना है। ट्रायंगल्स की जगह आप कुछ और भी बना सकते हैं, जो कटवर्क बनाते हैं आप वो भी बना सकते हैं, कोई और डोरी लूप्स भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब ये देखें इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स रखे हैं और ट्रायंगल जितने आपको विजिबल रखने हैं यानी जितने आपको दिखाने हैं उतने आपको बाहर की साइड पे रखने हैं जिस तरफ मेरा उल्टा हाथ है। ये हाथ मेरा सही था, ये टूटा हुआ नहीं, इसकी उंगली टूटी भी नहीं थी, फ्रैक्चर नहीं थी, तो लेकिन ये है कि अब इस वजह से मैं ये हाथ ज़्यादा चला रही हूँ। अब ये देखें इस तरह से ये ट्रायंगल्स में इसको बाहर की साइड पे जितना विजिबल रखना है यानी ट्रायंगल की जो चीज़ मुझे दिखानी है उसको मैंने इस साइड पे रखा है जिस साइड पे मेरा उल्टा हाथ है, जो नज़र आ रहा है आपको। और बाकी जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा कचरा वचरा वो कट जाएगा तो वो सारा मैंने अंदर की तरफ रखा है जो कि हमारा नेक लगाने में कट जाएगा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसको इस तरह से पूरे ट्रायंगल्स लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने का आप सबका बेहद शुक्रिया और मज़ीद आगे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमें वीडियो तो बनानी है और ज़ाहिर सी बात है अब हाथ टूटे कुछ भी टूटे। इस वक्त जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी मेरा दूसरा हाथ फ्रैक्चर हुआ हुआ है, लेकिन फिर मैं अभी भी सिलाइयाँ कर रही हूँ कि करनी पड़ रही हैं क्योंकि मजबूरी है। तो अब ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने इसको राइट साइड को फेस कर रही है और इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, क्रीज से क्रीज मिलाई थी सेंटर वाली, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। 3 सिलाइयाँ लगाई थी, एक सिंपल सिलाई लगाई थी, फिर उसके ऊपर एक ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई थी और अब वही ट्रायंगल वाली सिलाई के ऊपर मैं ये तीसरी सिलाई लगा रही हूँ इस साइड से, रॉन्ग साइड से, ताकि फिर बिल्कुल हमारी हर चीज़ नीटनेस आए और हमारे ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा कोई नज़र ना आए। ये कुछ इस तरह से हमारे बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हर चीज़ का बिल्कुल एक ही जगह 3 सिलाइयाँ लगानी है।
ठीक है, तो अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया और उसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा, तो जितने भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमने जो लगाए थे अंदर की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कचरा वगैरह, वो सब कट जाएगा, इसमें कट गया होगा। ठीक है, तो अब इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ये देखें, और उसके बाद मैं आयरन कर लूँगी ताकि हमारा बिल्कुल नीट सा हमारा नेक तैयार हो जाए। ये हो गया है। अब मुझे यहीं पे बस नहीं करना है, मुझे इसमें और ज़्यादा जान शान डालनी है, और इसको मैंने बटन्स के साथ एम्बेलिश किया है। जो पिस्ता कलर आ रहा है उस कलर के साथ और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट के साथ मैंने एम्बेलिश किया है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती, तो मैं आपको इसको लास्ट का इसका कंप्लीट दिखा तो दूंगी किस तरह लग रहा है, लेकिन ये है कि मैं आपको इसकी भी ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, वो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरह हम घर में बजट में, कम बजट में अच्छी सी अपनी बटन्स के साथ इस तरह फैब्रिक बटन सब मिला मिलू के किस तरह हम अपने नेक को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।